गीता राजपूत जीतेगी, मेरी दिल्ली जीतेगी। कांग्रेस की सरकार वापस जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन ये हार पहनूंगी, वरना तब तक ये हार आपके पास गिरवी पड़ा रहेगा। मुझे पूरा यकीन है, सागरपुर के सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि 4 तारीख को कांग्रेस के बटन को हाथ दबाना है और 7 तारीख को गीता राजपूत को यहाँ से निगम पार्षद बनाना है। यकीन दिलाती हूँ, अगर मैं 4 तारीख आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं वोट के रूप में, तो मैं यहाँ से आपका पार्षद बन के आपकी उम्मीदवार खरा उतरने की कोशिश करूँगी। और आदर्श भैया को यकीन दिलाती हूँ, जो उनका अपमान हुआ इस पार्टी में, मैं उस अपमान का बदला अपनी जीत से उनका सम्मान वापस दिलाऊंगी। जिसको आपने आदर्श भाई के सामने हराया, अगला चुनाव वो झाड़ू पर गया, उसको जिता दिया और वो ईमानदार हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का पोता करोड़ों की नौकरी छोड़कर 5 साल में इतना काम कराया। परिवारवाद, बेटा विधायक है, पिता को पता है टिकट मिलेगी नहीं, जीतेगा नहीं कांग्रेस से, झाड़ू की गोद में जाकर बैठ गए। नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त में सागरपुर के वार्ड नंबर 118 में हूँ, जहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी गीता राजपूत के लिए, उसकी जीत के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। और इस मीटिंग में कांग्रेस की जानी मानी पहचानी और प्रवक्ता अलका लांबा जी आने वाली है। वो हमारे आदरणीय बताएगी कैसे हम चुनाव जीता जाएगा और जीत कर आएंगे। उनकी इंतजार में है। मैं बताऊं कि आप देख सकते हैं उनकी इंतजार में, मैं टेंट वाले स्कूल पर हूं, किस तरह भीड़ है, जनता इंतजार कर रही है अपने अलका लांबा जी का। और यहाँ के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री जी का आप किस तरह देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरा जाए भीड़ देखो। कांग्रेस के लिए लोग कितने उसमें हैं। गीता राजपूत जिंदाबाद, अनिल बड़ोदिया जिंदाबाद। गीता राजपूत को ही जिताएंगे। गीता राजपूत जी को जिताएंगे भारी बहुमत से। भारी बहुमत जीत रहे हम तो। आंटी किसको जिताएंगे? हाथी को। हाथ के हैं। देखो ये सब हाथ के हैं। और बीच में देख लेते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तो उनसे भी मिल लेते हैं। बड़ी समस्या आपने देखी होगी आपके हर गली में। हाथ को बिल्कुल जी, आपकी हर गली में। और आगे आ जाइए, हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारा कुत्ते किस तरह से घूमते क्या रहेगा अब की बार कांग्रेस पार्टी ही आनी है। कांग्रेस पार्टी आनी है। बिल्कुल यस, यहाँ से तो कांग्रेस ही आएगी। यहाँ से कांग्रेस ही आएगी। हमारे बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। यहाँ पे बीच में कांग्रेस में आगे अलका लांबा जी पहुँच चुकी है। अलका लांबा जी का सब स्वागत कर रहे हैं और आदर्श शास्त्री साथ में है। आप देख सकते हैं कितना जोश आ गया जनता में अलका लांबा के आने के लिए, और किस तरह जोर शोर से नारा लगा रहे हैं कांग्रेस की जीत के लिए। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है, पब्लिक खड़ी हो गई अलका लांबा जी के आने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस की जाना माना चेहरा है, प्रवक्ता भी है, पढ़ी लिखी है, जवाब देना जानती है। इसलिए वो गीता राजपूत के हाथ मजबूत करने आई है आज सागरपुर वार्ड नंबर 118 में। आप बने रहिए हमारे साथ। और वो वहां जाके ईमानदार हो गया। जिसको आपने आदर्श भाई के सामने हराया, अगला चुनाव वो झाड़ू पर गया, उसको जिता दिया और वो ईमानदार हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का पोता करोड़ों की नौकरी छोड़कर 5 साल में इतना काम कराया। परिवारवाद, बेटा विधायक है, पिता को पता है टिकट मिलेगी नहीं, जीतेगा नहीं कांग्रेस से, झाड़ू की गोद में जाकर बैठ गए। और हम लोग कौन है? 70 विधायक की छोड़कर मात्र आपके लिए उस कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस आपके लिए हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। और हमारा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा लेकर इस भारत को जोड़ने निकला है। यहाँ कई भाजपा के सांसद के जहरीले बयान नहीं सुने, असर होता है इनके बयानों का। असर हुआ हमारी दिल्ली पर। 15 साल शीला दीक्षित जी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में दंगों की आग नहीं लगी थी 15-20 साल।
लेकिन 2020 में दिल्ली दंगों की आग में जली, भाजपाइयों ने वो आग लगाई और केजरीवाल तुम्हारी खामोशी ने उस आग में घी डालने का काम किया। दिल्ली जलती रही, तुम तमाशबीन बने रहे दोनों। भ्रष्टाचार, इसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ा था ना। आरोप लगाए शीला दीक्षित पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे भ्रष्टाचार के, छोड़ दिया आपने हमारा साथ, चले गए झाड़ू के साथ। किसी ने ये पूछा कि 8 साल कम पड़ गए, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में केजरीवाल, 8 साल पुलिस प्रशासन सरकार फाइलें विभाग तुम्हारे पास, एक आरोप पिछले 8 सालों में साबित नहीं कर पाए, उसका दामन दागदार किया जो आज दुनिया छोड़कर दिल्ली बनाकर चली गई। गंदगी, कूड़ा, और आपके विधायक आज धन और बल के दम पर, जो पहले कांग्रेस में थे, जब पता लगा कि कांग्रेस संघर्ष से गुजर रही है, संघर्ष नहीं किया जाता, सत्ता की लत और लालच था, इसलिए सत्ता में चले गए और हम सत्ता छोड़कर आपके बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है ये हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बहुत लंबा है, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, मेरी बहन गीता राजपूत, नहीं मेरी बात सुनिए, जहाँ जा रही हूँ पूरी दिल्ली में हर कोई हाथ डालना चाह रहा है, मैं भी कसम खाकर निकली हूँ, ये हार तो तब डालूंगी अब गीता राजपूत जीतेगी, मेरी दिल्ली जीतेगी, कांग्रेस की सरकार वापस जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन ये हार पहनूंगी, वरना तब तक ये हार आपके पास गिरवी पड़ा रहेगा। धन्यवाद। आज आपके बीच में अलका लांबा जी ने आके कई सवाल रखे, कई बातें पूछी। मुझे यकीन है कि अभी भी और रात में और कल भी और परसों भी आप लोग इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे कि किस तरह से इश्तिहार के माध्यम से गुमराह करने की, मक्कारी के माध्यम से गुमराह करने की, झूठ की राजनीति ने शायद कहीं ना कहीं घर बना लिया है। आज मैं आपको कुछ 2-3 बातें बस बताना चाहता हूँ, क्योंकि ठंड का समय बहुत ज़्यादा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल की बात करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ 15 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली के अंदर 1011 सरकारी स्कूल थे। आपको मालूम है आज कितने सरकारी स्कूल हैं? 1008। 3 सरकारी स्कूल पिछले 8 साल में बंद हुए। स्कूल चमकाने की बात करता है। 15 साल में 45 अस्पताल दिल्ली सरकार में शीला जी के समय बने। आज दिल्ली में कितने सरकारी अस्पताल हैं? 45। एक भी नया अस्पताल नहीं बना। और ये बात अस्पताल की करता है, ये बात करता था आपके घर तक राशन पहुंचाने की, आपसे बात करता था घर पे राशन पहुंचाने की। राशन तो दूर की बात है, फ्री में शराब की 1 बोतल और साथ में उसके साथ बोतल फ्री पहुंचाने की बात करें। आप समर्थन आप नहीं बनाएंगे, गीता राजपूत आपके बीच में आके खुद अपना समर्थन आपको देगी। आने वाली 4 तारीख को आप अगर उन्हें जिताकर भेजेंगे तो आपके क्षेत्र में समस्याओं की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। अलका लांबा जी है जो गीता राजपूत के हाथ मजबूत करने आई है, ये जानते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। देखिए, यहाँ से हमारे आपके पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री जी और ये हमारी गीता राजपूत इस सीट पर जो सागरपुर वार्ड 118 से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा दिल्ली की जहरीली हवाएं, दूषित पीने का पानी, गंदगी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे हैं। इस पे पूरी कांग्रेस 250 सीटों पर मजबूती से लड़ रही है, मुद्दों पर लड़ रही है। भाजपा आम आदमी की कोशिश है चुनाव मुद्दों पर नहीं चेहरे पर हो। एक प्रधानमंत्री जी को चेहरे को सामने ला रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री, लेकिन मुद्दे चेहरों पर नहीं, हम चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे। आज लोगों को देखा, महिलाओं को गैस का सिलेंडर महंगा, सब्सिडी मिल नहीं रही, नशे की राजधानी बनाने की कोशिश की, एक शराब की बोतल एक, मंत्री जेल बैठे हैं अरविंद केजरीवाल के, परिवारवाद के नाम पर टिकटें परिवारवाद में खरीदी फरोती गई, एंटी करप्शन ब्रांच, सीबीआई, ईडी ने सबको रंगे हाथों पकड़ा है। सो आज मुझे उम्मीद है पूरी दिल्ली में कांग्रेस की तरफ लोग अब वापस देख रहे हैं और हम वापसी कर रहे हैं। आज आप काफी अलग अंदाज में नजर आए, गीता राजपूत पे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही, सागरपुर के लोगों से कहूंगी, 4 दिसंबर कांग्रेस हाथ के निशान पर गीता राजपूत कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जिताइए इन्हें और सत्ताधारी को साफ संदेश दीजिए कि आपको हमारे वोट को,
हमारे साथ किए हुए वायदों को हल्के में नहीं लेना, इसलिए उन्हें हराना होगा, इन्हें जिताना होगा, तभी ये संदेश सत्ताधारियों को जाए। मुझे पूरा यकीन है सागरपुर के सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि 4 तारीख को कांग्रेस के बटन को हाथ दबाना है और 7 तारीख को गीता राजपूत को यहाँ से निगम पार्षद बनाना है। यकीन दिलाती हूँ, अगर मैं 4 तारीख आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं वोट के रूप में, तो मैं यहाँ से आपका पार्षद बन के आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। और आदर्श भैया को यकीन दिलाती हूँ, जो उनका अपमान हुआ इस पार्टी में, मैं उस अपमान का बदला अपनी जीत से उनका सम्मान वापस दिलाऊंगी। आदर्श भैया ने बहुत किया है और उन्होंने बिना एक पैसे के पहले भी पार्टी में मुझे टिकट दिया और इस बार भी मुझे टिकट दिया, तो आदर्श भैया का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको ये सम्मान वापस दिलाऊंगी। मैं अपनी जीत निश्चित करके यहाँ से जाती हूँ, अपने भाइयों के समर्थन से, अपने परिवार से, जो मेरा एक परिवार बन गया, सारी जाति, सारा समूह एक छोटी सी लड़ाई में मेरा इतना साथ देने के लिए निकला, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।